नमस्ते साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे अपने चैनल बेस्ट थिंक केस में। मैग्मा रिफर्स टू मटेरियल फाउंड इन द अपर मेंटल। ऊपर वाले मेंटल में जो पदार्थ ठीक है आता है, मटेरियल फाउंड पाया जाता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं मैग्मा। व्हेन इट बिगिंस टू मूव टूवर्ड द क्रस्ट और रीच द सरफेस, जब ये टू मूव टूवर्ड्स बाहर की तरफ, यानी क्रस्ट से बाहर की तरफ वो शुरू होता है निकलना, या रीच द सरफेस, ठीक है, सतह पर पहुंच जाता है, बाहरी सतह पर पहुंच जाता है। इट इज़ नॉन एज लावा, तो इसको लावा कहा जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? इट, यह जो है जो बाहर पहुंचता है, तो नॉन एज लावा, लावा फ्लो, पायरोक्लास्टिक डेब्रिस, वोल्केनिक बॉम्ब्स, एश, डस्ट along with gas such as nitrogen compound, sulfur compound and trace amount of chlorine, hydrogen and argon all reach the ground. रीच द ग्राउंड, ज़मीन के ऊपरी रीच सतह पर जब पहुँचता है ना, यानी कि जो लावा फ्लो करता है, बहता है, ये कचरा है, पायरोक्लास्टिक डेब्रिस जो है, और ज्वालामुखी जो बम होते हैं, ऐस जो क्या होता है, राख होता है, धूल होता है, उसके साथ साथ कुछ बता रहे आपको अलॉन्ग विद गैसेस होते हैं, ठीक है, जैसे नाइट्रोजन कंपाउंड्स, ठीक है, नाइट्रोजन कंपाउंड के रूप में, सल्फर कंपाउंड के रूप में, और क्लोरीन, हाइड्रोजन और आर्गन की थोड़ी मात्रा के रूप में, ऑल रीच द ग्राउंड। अब चित्र में समझ सकते हैं कि लेयर्स ऑफ द अर्थ, लेयर्स ऑफ द अर्थ। अब जो धरती के जो लेयर्स होते हैं, परतें होती हैं, उसके बारे में। पहला है क्रस्ट, मेंटल, कोर, राइट। तो ये जो है लेयर हैं, और यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस पर दिया है लिथोस्फीयर, एंथोस्फीयर। तो ये चीज़ें हैं ऊपर वाले एरिया को पड़ती है, यहाँ से। अब इस फिगर को ढंग से देखिए और इससे समझ सकते हैं। देखिए साथियों, हमने आपको क्या बताया कि जो मैग्मा है ये यहाँ से निकलता है, और इसकी बाहरी सतह ये क्या है, आपका डस्ट है। ये में जो मैग्मा है, मटेरियल जब निकलता है बाहर, जब जाता है, तो ये नॉन एज लावा के रूप में जाना जाता है। पार्ट्स ऑफ ए वेल्कोनो के जो पार्ट हैं, देखिए समझते हैं। एश है, लावा है, मेन वेंट है, मैग्मा है, आपको क्रेटर है, देखो यहाँ पर जो मुहाना है, क्रेटर है, उसका सेकेंडरी वेंट है, लेयर्स ऑफ लावा एंड ऐश है। ये पार्ट ऑफ वोल्केनो, ज्वालामुखी के पार्ट है। अब बात करते हैं, जो ज्वालामुखी है खास तौर पर देखा जाए एक्टिव रहते हैं। वोल्केनो पार्टिकुलरली एक्टिव इन पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। तो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, प्रशांत के जो रिंग हैं फायर के, आग के, उसमें जो वोल्केनो खास तौर पर क्या होता है, एक्टिव होते हैं। चलिए इसके समझते हैं। द रिंग ऑफ फायर एसेंशियल ए स्ट्रिंग ऑफ हंड्रेड्स ऑफ वोल्केनोज अर्थक्वेक साइट। जो हंड्रेड्स ऑफ वोल्केनो, सैकड़ों ज्वालामुखी, सैकड़ों अर्थक्वेक यानी भूकंप स्थल की जो श्रृंखला हैं, इसी में है, द रिंग ऑफ फायर में। जो ये कहाँ है, पैसिफिक रिंग जो बता रहे हैं आपको। विच रन्स, ये जो फैलता है along द पैसिफिक ओशन के जो किनारे में फैल जाता है। इट इज़ ए सेमी सर्कल, ये जो अर्धवृत्त, हॉर्स शो इन ए शेप, जो हॉर्स की जो घोड़े का जो नाल होता है उसके आकार में ये है। स्ट्रेच नियरली, जिसकी फैलाव है 40,250 किलोमीटर फैला हुआ है। सम ऑफ द मोस्ट एक्टिव वोल्केनोज आर लोकेटेड इन द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। कुछ जो अधिकांश जो एक्टिव है, बताइएगा, द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में ही जो मोस्ट एक्टिव वोल्केनोज हैं। विच इंक्लूड्स, जिसमें शामिल है न्यूजीलैंड है, साउथ ईस्ट एशिया है, जापान है, एंड द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अमेरिका है। अबाउट 90% ऑफ ऑल अर्थक्वेक्स वर्ल्ड वाइड, पूरे विश्व में अगर बात करते हैं, लगभग पूरे विश्व का जो भूकंप आता है, तो सबसे ज़्यादा इन्हीं क्षेत्रों में 90% ये भूकंप आता है। देखिए पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, देखिए यही है, ये देखिए घोड़े की नाल की तरफ ये है आकार का, अगर बात करते हैं यही है, ठीक, रिंग ऑफ फायर। तो कुछ बातें हैं, देखिए यहाँ पर ये चीज़ है, नॉर्थ अमेरिका प्लेट है, ये कैरिबियन प्लेट है, ये अमेरिकन प्लेट है, ठीक है, साउथ अमेरिकन प्लेट है ये वाला, और ये है नाजके प्लेट है, और ये इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, और ये फिलिपाइन प्लेट है, ये पैसिफिक प्लेट है,
और ये जो है यूरेशियन प्लेट है। सारे प्लेटों का नाम यहाँ पर आपको बताया गया है। मित्रों और कुछ भी जानकारी जान लेते हैं। देखिए, डू यू नो, क्या जानते हो, आइसलैंड इज लोकेटेड बिटवीन द यूरेशियन एंड द नॉर्थ अमेरिकन टेक्टोनिक प्लेट। बताया जा रहा है क्या इसमें कि जो यूरेशियन प्लेट है और नॉर्थ अमेरिकन टेक्टोनिक प्लेट है, इन्हीं के बीच जो लोकेटेड है क्या, आइसलैंड है। विच इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑन द प्लेट, जो पृथ्वी पर, धरती पर सबसे बड़े आइसलैंडों में से एक है। बिकॉज द टू प्लेट मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि ये दोनों प्लेटें जो बताएं आपको, यूरेशियन प्लेट और नॉर्थ अमेरिकन टेक्टोनिक प्लेट, मूव इन अपोजिट साइड डायरेक्शन, यानी कुल मिला के बात है मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, विपरीत दिशा में ये गति करते हैं। इट इज़ ए हॉट स्पॉट फॉर बोथ अर्थक्वेक एंड वोल्केनिक एक्टिविटी। ये ध्यान दीजिएगा, ये भूकंप और ज्वालामुखी गतिविधियों दोनों के लिए ये क्या एक केंद्र है, ये समझिए स्थल एक तरह का है, हॉटस्पॉट है। तस्वीर से स्पष्ट हो जाएगा। देखिए, ये जो प्लेट है यूरेशियन प्लेट है, ये जो है आपका प्लेट है नॉर्थ अमेरिकन टेक्टोनिक प्लेट है। और ये जो है आपका यही चीज़ जो क्षेत्र आपको दिया है, ये जो कलर दिया है, ठीक है, ऑरेंज कलर का जो है, फीका ऑरेंज कलर का, ये आइसलैंड है। मित्रों, जानकारी कैसे लगी? अगर जानकारी आपको अच्छी लगी, यह जानकारी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है, तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।